गौरव भाटिया को आपने सुना। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर में कम से कम कोई बदलाव ज्यादा हो नहीं रहा है रुझानों में। रुझान बिल्कुल स्पष्ट है और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। डोडा की बात करें, अलग अलग रीजन, अलग अलग विधानसभा सीटों की बीजेपी आगे। इंजीनियर राशिद के भाई जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को हराकर लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद बड़ी सुर्खियों में आ गए थे, जेल से ही चुनाव लड़ते हुए। लेकिन रुझान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और वहां तो रुझान बदल भी नहीं रहे हैं। वहां पर बीजेपी के लिए ज्यादा उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर के रुझान आने शुरू हुए हैं करीब करीब स्टेबल हैं। अमित तिवारी साहब, रुझान जो है वो नेताओं के बड़े मजे लेते हैं, ऐसा लगता है। सुबह सुबह बीजेपी का ऑफिस खाली था। अभी देखिए बीजेपी के गौरव भाटिया को आपने सुना किस तरीके से वो कह रहे थे कि अंडर करंट था, अभी कांग्रेस वालों की मोरल विक्ट्री होगी, हार के बाद तो मोरल विक्ट्री हुई। तो रुझान जो है वो नेताओं के बड़े मजे लेते हैं। अब भी अगर आप देखें तो कोई हरियाणा में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 37-43, 10 तो आगे पीछे कभी भी हो जाएगा। देखिए 17 सीटों का आगे पीछे अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे तो 17 सीटों में जो मार्जिन है वो महज 500 से 700 का मार्जिन है। वो कभी भी आगे पीछे हो सकता है। और बीजेपी जिस 47 से 50 प्लस की बात कर रही है वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे 35 से 40 का जो एक आंकड़ा जो एग्जिट पोल का है, कहीं ना कहीं वहां पे आके सिमट सकती है। सबसे बड़ी बात है इसमें, सुबह अगर आपने देखा होगा रुझान में तो लाडवा सीट भी पीछे थे। वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो भी पीछे चल रहे थे लाडवा सीट से। सबसे बड़ी बात है कि गुड़गांव में मुकेश शर्मा जी सुबह पीछे चल रहे थे। तो जितने भी बड़े सीटों की हम बात करें, चाहे हम अर्बन जो क्षेत्र हैं वहाँ की हम बात करें, तो मार्जिन छोटे छोटे हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा छोटे हैं। 150, 100, 200, 500, कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे 200 से 250 का मार्जिन है। आप अगर राउंड की बात करें, 5-6 राउंड हो चुके हैं, 6-7वां 8वां राउंड जो खुलेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लीड लेगी कांग्रेस। अभी ऐसा अंदेशा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं अभी भी लीड लेगी, आपको बिल्कुल लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि लीड लेगी, क्योंकि ग्रामीण जो अंचल हैं उन क्षेत्रों की जब सीटें पूरी तरीके से खुलती हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो बदलेंगे। तस्वीर इसमें बदलती हुई नजर आएगी। 37 प्लस अभी आपको दिख रहा है, हो सकता है कि ये आपको 45 प्लस दिखे, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें 4, अभी सुबह हम लोग जब देख रहे थे, मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पढ़ देता हूं, 48 और 36 की आप बात कर रहे हैं। और उसमें अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 10 से 17 सीटों का मार्जिन है। 10 सीटों में 200, 300, 400, 500 और 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम के जो मार्जिन से अभी टक्कर चल रही है। तो अगर आप इन 17 सीटों को टोटल टारगेट करेंगे तो 17 सीटें जिसके ही पलड़े में जाएंगी तो जाहिर सी बात, अगर वो कांग्रेस के पलड़े में गई तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आएगी। जिस तरह जजपा की हम बात कर रहे थे, जिसपे हम इनेलो की बात कर रहे थे, जिसमें हम आजाद पार्टी की बात, मैं वोट शेयर की भी अगर बात कर लूं तो इस वक्त के मुताबिक 39% बीजेपी और कांग्रेस 40.2, यानी 1.2% का फर्क है। कांग्रेस आगे है वोट शेयर। जिस हम जजपा की हम बात कर रहे थे विशाल जी, आपने देखा होगा 14% जो 2019 में जो वोट परसेंटेज था, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से कांग्रेस में जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जेजेपी बीजेपी के साथ आने से नुकसान में आ गई क्या? जी बिल्कुल। आप देखिए अगर पूरी तरीके से अगर कोई पार्टी खत्म हो रही है तो वो है जजपा। जसपा का वोट परसेंटेज, पिछली बार अन्य जो थे उनके खाते में अच्छा खासा वोट शेयर था, इस बार तो बिल्कुल आधा रह गया। 40% था, मुझे लगता है वो 20% के आसपास आ गया। अगर अन्य की बात करें, चाहे निर्दलीय सीट की बात करें, अभी सावित्री जिंदल जी जो है एक सीट है, एक सीट और कोई अन्य पे जो चल रही है, तो 2 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन पे अभी बात हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे जिसमें जीत की दावेदारी है तो इनेलो को पहले भी 2 सीटें जो एग्जिट पोल आए थे उसमें 2 सीटें मिल रही थी आईएनएलडी को, और वही 2 सीटें अभी भी अगर आप देखेंगे तो 2 सीटों पे लीड कर रही है।